हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीके सचिन जीएस स्टडी में। दोस्तों आज हम देखेंगे जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 21 मई को, ऑप्शन सी 21 मई को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7 दिसंबर को, ऑप्शन बी 7 दिसंबर को। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 21 अक्टूबर को, ऑप्शन डी 21 अक्टूबर को। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एंटी टोबैको डे के रूप में, ऑप्शन बी एंटी टोबैको डे के रूप में। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह को, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह को। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6, प्रति वर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू की, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी शिक्षक दिवस के रूप में, ऑप्शन डी शिक्षक दिवस के रूप में। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी राष्ट्रीय संभावना दिवस के रूप में। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 14 नवंबर को, ऑप्शन सी 14 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 9 जनवरी को, ऑप्शन ए 9 जनवरी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 12 जनवरी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 12 नवंबर को, ऑप्शन बी 12 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शिक्षक दिवस के रूप में। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15, मीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस के रूप में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विधान चंद्र राय, ऑप्शन ए विधान चंद्र राय के रूप में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 की ओर। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद का, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18,
किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1,50,000। ऑप्शन बी, 1,50,000। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21, ग्रीन चैनल है एक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डाक सेवा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 8 गो में। ऑप्शन सी, 8 जोन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हम्पी में। ऑप्शन सी, हम्पी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अरबों ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिंधु में। ऑप्शन ए, सिंधु में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चंपारण में। ऑप्शन डी, चंपारण में। अगले प्रश्न की चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोर है। ऑप्शन ए, कोर है। अगले प्रश्न की चलते दोस्तों, प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29, कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कंप्यूटर एडिट डेसिंग। ऑप्शन सी, कंप्यूटर एडिट डेसिन। अगले प्रश्न की चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30, OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्टिकल मार्क राइडर। ऑप्टिकल मार्क राइडर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए।